नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हमारे पास में है एक ये छोटा सा मिनी एम्पलीफायर। ये आपको लोकल मार्केट में बड़े आराम से मिलेगा। ये 1000 रुपये से 1500 रुपये के आसपास मिल जाता है। ये कोई कंपनी का जो है एम्पलीफायर नहीं है, इसे असेंबल किया गया है और इसे कोई भी और कैसे भी असेंबल कर सकता है। बस इसमें जो सामान लगा हुआ है उस सामान को समझने की और उसको कनेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर जिसको इसके कनेक्शन समझ में आते हैं और वो इस तरह का एम्पलीफायर बना सकता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के लोहे के डब्बे में बनाए, किसी भी चीज़ में बना सकता है, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करके बना सकता है। तो ये जो एम्पलीफायर है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे ये चल नहीं रहा है, इसमें बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना कोई मूवमेंट है, ना किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही है। ये एक तरीके से चल ही नहीं रहा है, तो ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो इस एम्पलीफायर को हम जो है यहाँ पे चालू करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें आखिर दिक्कत क्या आ रही है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हम इस तरह के छोटे चीज़ों को भी रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसे रिपेयर करने के लिए आपको कस्टमर के पास में नहीं जाना पड़ता, लेकिन कस्टमर आपके पास आता है इसे रिपेयर कराने के लिए। जैसे कि ये मेरे पास आया है रिपेयरिंग के लिए, तो इसे आप बड़े ही आराम से रिपेयर कर सकते हो। बस कनेक्शन को समझना है और इसमें इनपुट और आउटपुट की सप्लाई को समझना है। बस अगर आपको इनपुट, आउटपुट और कनेक्शन इसके समझ में आते हैं, इस तरह के एम्पलीफायर हो या कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जो है अंत तक देखिए अगर आपको सीखना है तो, और अंत में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और आपके लाइक की वजह से ही और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता हूँ इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। टीएनटी हिंदी टेक। तो देखिए, मैं आ गया हूँ मेरे टेबल के ऊपर और इसे मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं पिन लगाता हूँ, ये हमारा बोर्ड है और यहाँ पे हमारा डिजिटल मीटर है, जिससे ये पता चलता है कि ये चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, डिजिटल मीटर में हमें जो है 14 वाट 15 वाट के आसपास दिखा रहा है। ये देखिए, ये होती है हमारी रीडिंग, ये आ रहा है। और एम्पियर जो है 0.11 एम्पियर आ रहा है, मतलब मिली एम्पियर में होता है ये। और आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं हमारा ये डिवाइस, तो देखिए ये चल ही नहीं रहा। देख रहे हो आप, यहाँ पे ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा। बटन बंद चालू है, लेकिन इसमें जो है ट्रांसफार्मर चल रहा है। इसका मतलब यही होता है, जो वोल्टेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर चल रहा है। तो चलिए अब जो है हम इसे खोलेंगे और फिर इसमें हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसे खोल दिया है। ये है यहाँ पे ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ही इससे पावर सप्लाई देता है। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है इसमें, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो अब हम जो है इसे चेक करते हैं कि इसमें आखिर वाकई ही ये ट्रांसफार्मर की दिक्कत है या कोई और कंपोनेंट जो है वो ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये बैटरी के लिए भी सिस्टम दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 12 वोल्ट देते और देखते हैं कि यहाँ पे ये चालू होता है या नहीं होता है। अगर इसमें हम 12 वोल्ट देने के बाद में अगर ये चालू होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर ही ख़राब है। तो ट्रांसफार्मर ख़राब है तो हम इसका वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो है पीसीबी, इसे उल्टा करते हैं, क्योंकि इसकी वायर जो है इसके नीचे लगी हुई है। तो ये हमने पेज खोल दिया और ये है पीसीबी। और तो आप देखेंगे ये लग रही ट्रांसफार्मर की वायर यहाँ पे, और इसे ही हमें चेक करना है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये हमने ऑन कर दिया है। मैं अब आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्विच है जो है ऑन ऑफ कर रहे हैं, तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और अब आपको मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि ट्रांसफार्मर चालू है या नहीं है। मैं यहाँ पे AC वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट किया है मल्टीमीटर को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 230 240 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये देखिए 230 240 वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर आ रहे हैं। अगर हम यही लाल वाली वायर को नीचे से कनेक्ट करें तो ये देखिए बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज आ रहा है, पूरी पावर सप्लाई आ रही है, लेकिन ये चालू नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो आउटपुट है ये ट्रांसफार्मर नहीं निकाल रहा होगा। तो उसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे देंगे और फिर चेक करेंगे कि ये चालू होता है या नहीं होता है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे 12 वोल्टेज देता हूँ। ये है हमारे पास में 12 वोल्टेज। तो इसमें मैं सीधे सीधे 12 वोल्टेज देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये चालू होता है या नहीं होता है।
तो देखिए चालू हो गया, आपको नज़र आ रहा है चालू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रांसफार्मर से जो है वोल्टेज इसमें नहीं पहुंच रहा है। हालांकि ट्रांसफार्मर चल रहा है, हो सकता है इसकी जो आउटपुट है वोल्टेज है वो कहीं से शॉर्ट हो गए ट्रांसफार्मर के अंदर से ही, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही 12 वोल्टेज दिया ये चालू हो चुका है, और जैसे हम यहाँ ये वोल्टेज हट जाता है तो ये देखिए बंद भी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेक करेंगे कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है ट्रांसफार्मर में। उसके लिए हम वापस इसे प्लग इन करेंगे और हमारा ये ट्रांसफार्मर चालू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्टेज या 15 वोल्टेज जो है आउटपुट यहाँ पे देता है वो एसी वोल्टेज होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आपके एसी वोल्टेज को कम करके इसमें डालता है, और इसमें से डीसी वोल्टेज बनाने के लिए इस पीसीबी बोर्ड में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, 4 डायोड कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके वजह से इस 12 या 15 वोल्टेज को जो एसी वोल्टेज है उससे डीसी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पे 240-230 वोल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसे पीसीबी बोर्ड को इसी तरह से बनाया है। और हर म्यूजिक सिस्टम की पीसीबी बोर्ड में आप देखेंगे तो इस तरह का ट्रांसफार्मर या अलग से कोई पावर सप्लाई बना के पीसीबी बना के लगा रखी होगी। तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और कई ऐसे म्यूजिक सिस्टम है जिसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर ही लगा हुआ होता है। तो ये आपको इसमें समझना है। कनेक्शन का इनपुट और आउटपुट अगर आपको समझ में आ जाता है किसी भी डिवाइस का, तो आप बड़े ही आराम से किसी भी अप्लायंसेस का वोल्टेज नाप सकते हो। क्योंकि हमें अप्लायंसेस में सिर्फ वोल्टेज ही चेक करना होता है। वोल्टेज से ही पता चलता है कि हमारा अप्लायंसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, या नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं, इनमें अंदर हमें चेक करना होता है कि अगर इसमें वोल्टेज है तो वो कहाँ कहाँ तक आ रहा है। हमें जो आउटपुट वोल्टेज या जो इनपुट वोल्टेज होता है उसी से ही पता चलता है। तो अब हमें जो है इसमें इनपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा ट्रांसफार्मर की वायर, और यहाँ पे सिंपली हम इसे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर में चेक करेंगे कि आपको कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही, ना वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो करंट निकलना चाहिए, जो वोल्टेज निकलना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं निकल रहा। इस वजह से ये पीसीबी बोर्ड नहीं चल रही। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि इसी में से जो वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, एक तो वो वोल्टेज नहीं निकल रहा। दूसरी बात, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ना ही कोई कैपेसिटर ख़राब दिख रहा है, ना ही जला हुआ दिख रहा है, ना ही वो फुला हुआ दिख रहा है। तो ये कैपेसिटर भी ख़राब नहीं हो सकता। अगर ये कैपेसिटर ख़राब होता तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कैपेसिटर में ये डीसी वोल्टेज इस कैपेसिटर के पास में ही लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है इसी के पास में डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, जिसमें हमने अभी यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिया तो ये चालू हुआ। अगर ये कैपेसिटर में कोई दिक्कत होती तो ये चालू नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर ही चेंज करना है। तो चलिए मैं आपको दूसरा जो मैंने इसमें नया ट्रांसफार्मर लगाना है उसका वोल्टेज भी आपको चेक करा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस ट्रांसफार्मर को इसमें लगा के चेक कराता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, इस ट्रांसफार्मर को इस जगह से पेच खोल के बाहर निकालना है और इस शोल्डरिंग को रिमूव करना है। ये हमने वायर यहाँ से निकाल दी। ये हमने वायर यहाँ से ये निकाल दी, और ये वाली वायर हमें यहाँ से निकालनी है। इसे हमें खोल लेना है। ये हमने ट्रांसफार्मर को रिमूव कर दिया, इसमें से हमने निकाल दिया। तो ये है हमारे पास में 12 वोल्ट 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। तो ये हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसमें कनेक्शन बताता हूँ। देखिए कोई भी इस तरह का अगर ट्रांसफार्मर आपको मिलता है तो उसमें ये जो लाल वाली जो वायर होती है ना, ये वाली, ये होती है एसी वोल्टेज इनपुट की, और ये वाली जो होती है चाहे इसमें हरी हो या इस तरह की काली हो या पीली हो, ये होती है आउटपुट। हमेशा लाल वाली ही इसमें इनपुट वोल्टेज होता है, जो कि 230-240 वोल्टेज होता है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉल। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ट्रांसफार्मर इसमें लगा दिया है, और ये वाली जो ब्लैक वायर है वो हम यहाँ पे लगाने से पहले मैं आपको इसमें वोल्टेज चेक करा देता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि इसमें आउटपुट वोल्टेज कितना आता है।
तो चलिए मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ, ये वाला यहाँ लगा देता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया। अब हम ये वाली वायरों को यहाँ पे लगाने से पहले मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में 12 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये मेरे हाथ से लूज़ हो रहा है इसलिए। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ और फिर वापस आपको दिखाता हूँ कि ये चालू हुआ या नहीं। हम ये जो कनेक्शन कर रहे हैं इस पीसीबी बोर्ड में देखेंगे, यहाँ पे ये जो पीसीबी बोर्ड का जो प्रिंट है वो यहीं पे ही है, इसके आगे ये प्रिंट नहीं बढ़ रहा है, ना ही इधर से ना ही इधर से। इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, जो बना हुआ है जिसे हम यहाँ पे डायोड के ज़रिए बनाते हैं, ये डायोड, इसमें ये जो डायोड है, इन दो डायोड का मुंह इस तरफ और इन दो डायोड का मुंह इस तरफ बीच में आया है और इन दोनों के बीच में ही ये कनेक्शन यहाँ पे होता है जो हमें वोल्टेज देना है। हम इसमें डायरेक्ट एसी वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर आप चाहो इस तरह का, अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो आप कोई भी 12 वोल्टेज का अडेप्टर जो कि हमारे जो सेट टॉप बॉक्स या किसी में लगे हुए होते हैं इसी वोल्टेज वाले, आप वो 12 वोल्ट के अडेप्टर का भी इस्तेमाल करके यहाँ कनेक्शन कर सकते हो। कहाँ करना होता है, ये इसका फेज के आउटपुट में, ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे आउटपुट। जो इस ब्रिज रेक्टिफायर का ये जो होता है ये है पॉइंट, और ये जो ग्राउंड है जो पूरे में सब में एक ही आएगा वो यहाँ लगेगा। तो इस तरह का अगर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है तो उसमें से एक ही पॉइंट होता है प्लस का, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये प्रिंट में बना हुआ है, तो ये प्लस वाला पॉइंट है। और जो माइनस होता है, आप माइनस वाले पॉइंट को कहीं पे भी यहाँ पे लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ लगा हुआ है तो आप यहीं लगाएंगे, कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो है कैपेसिटर वाला, जो ये कैपेसिटर बनाई यहाँ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर के इस प्लस वाले पॉइंट में ही आपको लगाना है। ये देखिए ये जो है इधर से माइनस पॉइंट है कैपेसिटर का और इस तरफ से ये प्लस पॉइंट है, तो इस प्लस वाले पॉइंट पे ही ये यहाँ पे लगा हुआ है रेड वाली वायर। और आप ये जो ब्लैक वाली वायर यहाँ लगी हुई है, तो आप चाहो तो इस ब्लैक वायर को इसी कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये और ये पॉइंट एक ही है। आपको सिर्फ किसी भी डिवाइस का इनपुट और आउटपुट समझ में आना चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की वायर लगा के इसे चालू करके दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया है। अब इसे हम चालू करके देखते हैं कि ये चालू हो रहा है या नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वापस प्लग इन करना है, ऑन करना है। तो ये देखिए ये चालू हो चुका है, देखा आपने, ये मैं यहाँ से बंद किया और ये चालू किया, तो देखिए चालू हो रहा है। और आप यदि चाहते हो कि इसका साउंड सुने तो मैं आपको इसमें स्पीकर लगा के भी दिखाता हूँ। ये है हमारे पास में एक सैमसंग का स्पीकर। हम इसकी वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसे चालू करते हैं। देखा ये चालू हो चुका है। Bluetooth mode। तो ये हो चुका है पूरी तरह से चालू। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये जो पीसीबी बोर्ड है ये बड़े ही आराम से आपको मार्केट में या अमेज़ोन पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो चलिए कर देता हूँ मैं इसे पैक फटाफट। तो देखा दोस्तों, इसे रिपेयर करना कितना सिंपल था और इसमें पावर सप्लाई को किस तरह से हमने फाइंड किया, किस तरह से चेक किया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से ये डेड हो चुका था। हालांकि ये ट्रांसफार्मर चालू है लेकिन इसका आउटपुट करंट इसमें नहीं मिल रहा था। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।